यस गाइस, सो आपका सी इंटर रिजल्ट आ चुका, ठीक है भाई। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे। सबसे पहले तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों का भी एक ग्रुप निकला है। अगर एक ग्रुप निकला है तो भाई दूसरे ग्रुप पे अच्छे से फोकस करो और नवंबर में उसको निकाल के सीए फाइनल में एंट्री कर लो फटाफट, ठीक है जी। और जो बोथ ग्रुप्स क्लियर कर गए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द जर्नी ऑफ सीए फाइनल। नए कोर्स में सीए फाइनल की अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, ओके। लेकिन जो बच्चे रह गए उनका क्या, यहाँ पर मैं बात करूँगा जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए थे, एक भी क्लियर नहीं हुआ या एक ही दिया था क्लियर नहीं हुआ, कोई भी ग्रुप दिया होगा क्लियर नहीं हुआ, जो अभी भी कह सकता है कि सर इंटर में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, क्या करें। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, दो तरीके के स्टूडेंट हैं इस समय मेरे पास, जिनका सर कैटेगरी ए, जिन्होंने एक ग्रुप दिया था नॉट क्लियर्ड। कैटेगरी बी में क्या बच्चे आ रहे हैं, बोथ ग्रुप्स दिए, नॉट क्लियर्ड एनी ग्रुप। अच्छा, मैं उन बच्चों से बात नहीं कर रहा जिनका बोथ दिए थे एक निकल गया, उनके लिए तो सर कोई प्लानिंग है ही नहीं, एक निकल गया अगले ग्रुप की तैयारी करो, नवंबर में निकाल के खत्म करो। इन दो बच्चों से मैं बात करना चाहूंगा, एक ही दिया था क्लियर नहीं हुआ, दोनों दिए थे एक भी क्लियर नहीं हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, थोड़ी प्लानिंग बताऊंगा और थोड़ा सा मोटिवेशन दूंगा ताकि आप आगे अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। देखो पहले बात करता हूं उन बच्चों की जिन्होंने एक ही ग्रुप दिया था। इट माइट बी ग्रुप 1, इट माइट बी ग्रुप 2। ग्रुप 1 दिया हो या ग्रुप 2 दिया हो, क्लियर नहीं हुआ, इंटर में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं। देखो अगर तो आप लोग ग्रुप 2 स्टार्ट कर चुके हो, अगर आप लोग ग्रुप 2 स्टार्ट कर चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि आप अगस्त तक इसे कंप्लीट कर लोगे, ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे होंगे कि एक ग्रुप दिया था क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप 2 हमने स्टार्ट कर दिया है और अगस्त तक आपको लगता है कि आप क्लियर कर लोगे। सर हमें कैसे पता लगेगा हम क्लियर कर लेंगे, जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हो उन टीचर से बात करो कि सर क्या आप हमें अगस्त तक खत्म करा दोगे। अगर वो कहते हैं ओके गो फॉर इट, लेकिन अगर वो कहते हैं कि सर नहीं हो पाएगा, या आपको अंदर से लगता है नहीं हो पाएगा, मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको ग्रुप 2 के लिए जाने के लिए, फिर मैं यही बोलूंगा ग्रुप 1 ही दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ग्रुप 2 अगस्त में खत्म कर दूंगा, अगस्त तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं अगस्त की बात कर रहा हूं तो मैं अगस्त एंड या मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक लेकर चल रहा हूं मैं। अगर तो आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, देन गो फॉर बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स के लिए जाओ। क्योंकि इस समय बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्या हो जाता है कि मैं एक के लिए जाऊं या बोथ के लिए जाऊं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसी भी दुविधा में आ जाएंगे कि मैं सब कुछ छोड़ के मई 24 में न्यू ग्रुप में दूंगा, न्यू कोर्स में दे देता हूं एग्जाम। ये सबसे ज्यादा गलत डिसीजन होगा आपका, इस डिसीजन में मत आना, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि भाई मैं सारी चीज छोड़ के नए कोर्स में पढ़ाई करूंगा। आप क्या कर रहे हो, आप डेफर करे जा रहे हो चीजों को, टालते जा रहे हो चीजों को। जिस बच्चे के अंदर ये टालने वाला एटीट्यूड आ जाता है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो टालना नहीं है आपको बिल्कुल भी, आपको नवंबर में ही अपनी सिचुएशन को देखते हुए एग्जाम देने हैं, चाहे आपको एक ही देना पड़े चाहे बोथ देने पड़े। और एग्जिस्टिंग स्कीम में देने आपको तो चुपचाप दे दो एग्जाम। ये मई 24 में नई स्कीम में दूंगा, ये तो आप अपनी क्या कर रहे हो, आप एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे, टाल रहे हो चीजों को। टालना सबसे ज्यादा गलत चीज हो जाएगी, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि भाई न्यू कोर्स में जो पहला अटेम्प्ट होगा बहुत सिंपल आने वाला है क्या, नहीं, ट्रिकी आएगा, वो ध्यान रखना, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज भी है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं, सारी चीजें हैं। दिखने में लगता है कि भाई 8 की जगह 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ये सब्जेक्ट हट जाएगा, वो सब्जेक्ट हट जाएगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखना, डिफिकल्टी लेवल विल इंक्रीज, ठीक है। तो चुपचाप एग्जिस्टिंग स्कीम में आप अपने एग्जाम को दो। अगर आपको लगता है अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों ग्रुप्स पे चले जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अगस्त तक खत्म नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, तो एक ही ग्रुप पे अच्छे से फोकस कर लो, ठीक है। मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूं, मैं आपको अगस्त तक फ्री कर दूंगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। अभी थोड़ा क्लासेस स्लो चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अगस्त तक आपको दोनों सब्जेक्ट से, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, दोनों से आपको फ्री कर दूंगा अगस्त एंड तक।
मैक्सिमम फिर भी मैंने लिख दिया फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक, लेकिन मेरी पूरी प्लानिंग रहेगी मैं अगस्त 31 अगस्त तक आपको फ्री कर दूंगा। 90% 95% तो आपको फ्री कर ही दूंगा। तो मेरे स्टूडेंट हो, मुझसे पढ़ रहे हो, ये वाले बैच में बैठे हुए हो एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट वाले में, चुपचाप बोथ ग्रुप्स की तैयारी करो। एफर्ट जरूर लगाने पड़ेंगे, एफर्ट लगाने से पीछे मत हटना, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछे मत हटना, बिल्कुल भी मत हटना। 3-4 महीने जो आपके पास रह गए हैं जी जान लगा दो। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, 3.5 महीने ही कह सकता हूँ मैं इसे, 3.5 महीने हैं। 3.5 महीने में, अरे आपको लगता है कि सर 3.5 महीने में 8 पेपर तैयार हो जाएंगे? आपको पता है महाभारत का युद्ध कितने दिन में लड़ा गया था? कितने दिन में लड़ा गया था? 18 दिन में लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध 18 दिन में लड़ा गया था। यानी कि अगर मैं 2 महीने भी बात करूं तो 2 महीने में महाभारत का युद्ध 3 बार लड़ा जा सकता है। तो आप क्या 3.5 महीने में सीए इंटर के 8 पेपर की तैयारी नहीं कर सकते? सर दिन रात उन्होंने लड़ाई करी थी, आप भी दिन रात पढ़ो, क्या दिक्कत आ गई? 3-3.5 महीने अगर आप मेहनत करने के लिए या डिवोट करने के लिए तैयार हो, लग जाओ ना यार, क्या दिक्कत है? क्यों अपने 6-6 महीने खराब कर रहे हो? आपको अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने टाइम को ना मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना शुरू करो। आपका 1 महीना भी वेस्ट होता है ना, आप समझ लो आपकी 1 महीने की सैलरी गई। फ्रेशर सीए कम से कम नहीं तो मंथली 60-70-80 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है। मैं लोअर साइड पे 50 हज़ार ही पकड़ लेता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पकड़ रहा, वैसे तो लाख रुपए भी पहुंच जाती है, लेकिन मैं 50 ही पकड़ रहा हूँ। आपने 1 महीना भी वेस्ट किया तो उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करके देख लो कि आपने 50 हज़ार रुपये खराब कर दिए अपने। आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि भी पैसा नहीं आ रहा तो पैसे का लॉस ही तो हो रहा है। पैसा आपको नहीं रिसीव हो रहा है तो वो भी तो आपकी कॉस्ट लग रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आप अपने 6 महीने खराब करते हो तो आपने अपने 3 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। क्या आप उसकी भरपाई कर पाओगे? क्या आप उस नुकसान की भरपाई कर पाओगे? नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। तो 3-3.5 महीने आपके पास हैं तो लग जाओ, अपने टाइम को मत वेस्ट करो। हमारी सबसे गंदी आदत क्या होती है? हम टाइम को खराब करते रहते हैं। मत खराब करो, पहले ही बहुत टाइम खराब हो चुका है। नेगेटिविटी से दूर रहो। अब इस समय क्या होगा, किसी का अच्छा रिजल्ट आया उसको देखकर खुद नेगेटिव हो रहे हो, किसी का अच्छे रिजल्ट को देखकर खुद नेगेटिव हो रहे हो। यार एक चीज देखो ना, उसका अच्छा रिजल्ट आया तो उसने मेहनत करी है ना, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपकी मेहनत में कमी है ना। एक्सेप्ट करो उस चीज को, उस चीज को एक्सेप्ट करो। आपको लग रहा होगा मैं डांट रहा हूं, लेकिन डांट जरूरी है। आज की डांट आपको बहुत काम आएगी। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। आप लोग नहीं पढ़ते हो, पढ़ते नहीं हो, आप लोग टाइम खराब करते हो। ये मैं मोस्टली बच्चों को बोलता हूँ कि आजकल के टाइम में बच्चा नहीं पढ़ता, बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी अभी मैंने स्टेटस पे लगा रखे, बहुत ग्रुप्स क्लियर हुए बच्चों के, फाइनल में पहुंच गए बहुत सारे बच्चे। वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग जो फेल हो गए ना वो नहीं पढ़ते भाई। कुछ किस्मत भी होती है जो बिल्कुल पॉइंट पे अटक जाता है, उसको मैं किस्मत भी बोलूंगा, लेकिन मोस्टली बच्चा नहीं पढ़ता है, अपनी गलती की वजह से फेल होता है। वो टाइम नहीं देता है, वो टाइम खराब करता है। एंड में जागोगे 2 महीने पहले कि भाई एग्जाम आ रहे हैं, फिर लग जाओगे पढ़ने, नहीं होता भाई। शुरुआत से कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना पड़ता है। अब ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट करी मैंने, जब एडवांस अकाउंट्स ऑडिट कराया था, मैंने आपको क्या बोला कि डेली पढ़ो। चाहे मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं, लेकिन आप भी थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते चले जाओ, तब जाके कवरअप होगा। अब अगर आप पढ़ रहे हो, उस चीज को फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो भाई कमी किसकी है? कमी आपकी है ना। कमी इंस्टीट्यूट में मत निकालो, कमी पढ़ाने वालों में मत निकालो, अपने अंदर झांक के देखो कि हमारे अंदर ही कमी है, हमारे अंदर ही कमी है, और वाकई में आपके अंदर ही कमी है। आप लोग नहीं पढ़ रहे हो प्रॉपर, क्योंकि इस कोर्स में आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है? आपकी 100% इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। हमारी गंदी आदत क्या है? हम सेलेक्टिव होते हैं। बहुत सारा बच्चा सिलेक्टिव होता है, सर ये कर लेता हूँ वो छोड़ देता हूँ, ये कर लेता हूँ वो छोड़ देता हूँ। अरे तुमने पेपर देख लिया ना इस बार कैसा है? छोड़ने से कुछ नहीं होता, जो छोड़ के जाओगे वही एग्जाम में दिखेगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं एक क्वेश्चन भी छोड़ नहीं सकते। आप पहले अपना 100% दो, फिर रिजल्ट की उम्मीद करना। आप ही अपना देते हो 70-80%, 60%, तो कैसे आप पास हो जाओगे? थोड़ा इंस्टीट्यूट को भी मार्जिन तो चाहिए ना। तो पहले अपना, जिस दिन आपको लगेगा ना अंदर से कि मैंने 100% अपना दे दिया है, दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती, ये भी लिखवा लेना। और वो अपने आप को, हमें अंदर से पता होता है कि हमने कब अपना 100% एफर्ट लगाया है।
पहले एफर्ट लगाओ तो सही, तभी तो रिजल्ट की उम्मीद करोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो पहले एफर्ट लगाओ। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको लगता है अगस्त तक खत्म हो जाएगा ग्रुप 2 तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर ग्रुप 2 अभी स्टार्ट ही नहीं किया, सोच रहे थे रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, अगर स्टार्ट नहीं किया तो ये गलती करते हैं बच्चे, बट कोई बात नहीं, अब गलती हो गई है, G1 ही करो कंटिन्यू, ग्रुप 1 को ही कंटिन्यू करो। या अगर आपको लगता है कि मैंने अभी ही स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि भाई मैं तो कवर ही नहीं कर पाऊंगा, ग्रुप 1 ही कंटिन्यू करो, अच्छे से ग्रुप 1 को फोकस करो और उसको खत्म करो एक बार, ठीक है। वैसे मैं यही बोलूंगा भाई बोथ ग्रुप्स क्लियर करो, एक एक ग्रुप में बात बनती नहीं है। मैं हमेशा शुरुआत से ही बोलता हूँ कि एग्जाम हमेशा बोथ ग्रुप्स का ही होना चाहिए। वो तो इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दे रखे हैं आपको एक एक ग्रुप करके निकालो, लेकिन अगर मान लो बोथ ग्रुप्स ही होता ऑप्शन तब भी तो करते ना बच्चे, तब भी तो पास होते। तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स ओनली, ठीक है, बोथ ग्रुप्स के लिए ही जाना चाहिए। बट थोड़ा सा आपको अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। जिसने ग्रुप 2 अभी पढ़ा ही नहीं है तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रुप 2 भी पढ़ लेगा, ग्रुप 1 भी पढ़ लेगा, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा बच्चा आता है मेरे सामने कि सर हमने बोथ दिए थे, एक भी क्लियर नहीं हुआ, क्या करूं? देखो अगर आपने बोथ दिए थे, एक भी क्लियर नहीं हुआ, तो आपने बोथ की तैयारी तो कर रखी होगी, कुछ तो पढ़ के गए ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सर बिना पढ़े ही चले गए। ठीक है, अभी आपकी अच्छे से तैयारी ना हो पाई हो, ज्यादा कंसेप्चुअली आप नहीं जा पाए हो, लेकिन आपने पढ़ तो रखा है, आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में पता तो है। अगर आपने कोई क्लासेस लिया तो क्लासेस भी आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होंगी। तो क्या करूं? गो फॉर बोथ। बोथ दिए थे, बोथ के लिए ही जाना है। मैं इसी कैटेगरी में फॉल करता था। इंटर लेवल पे तो मैं हो गया था एक ही बारी में पास, लेकिन फाइनल में जब मैं अटका था तो मैंने बोथ ही दिए थे और मेरे अटक गए थे। तब मेरे को बहुत से लोगों ने समझाया फाइनल में कि भाई एक दे दो, बोथ नहीं हो पा रहे तो एक एक करके दे दो। लेकिन मैंने पूरा स्टार्टिंग से ही रखा था, मेरा एम रैंक लाने का था, सही बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग से एम रखा था कि मेरे को बोथ ही देने हैं। हालांकि मेरी रैंक नहीं आई, लेकिन मैंने बोथ दिया और मेरा बोथ निकला। मैंने बोथ दिया, बोथ निकला, क्योंकि मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि पढ़ाई तो बोथ की करूंगा। मैं 4-4 पेपर का लड्डू लेके हाथ में नहीं घूम सकता, मुझे 8 पेपर ही तैयार करना है, क्योंकि सीए है। जब तक प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालूंगा तब तक मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा। तो प्रेशर तो थोड़ा आपको अपने ऊपर डालना पड़ेगा। हमारी आदत क्या है, हम कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। हम अपने क्या करें, कंफर्ट जोन में बैठे हैं। 4 पेपर पढ़ लेता हूँ, किसी का कोई एग्जाम हो गया तो वो सोचता है मैं 3 ही पेपर पढ़ लेता हूँ। हम कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, वहां से स्टेप आउट करना पड़ेगा, तब कहानी, तब कुछ बात बनेगी आपकी, ठीक है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, तभी जाके ये डिग्री मिलती है आपको, तभी जाकर ये डिग्री मिलती है, ठीक है। फेलियर से मत घबराओ। होता है ना कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। फेलियर से मत घबराओ, फेल होते हैं भाई, ये कोर्स है, फेल तो होगा ही होगा। फेलियर से इंसान सीखता है। अगर आप सीख लोगे तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप फेलियर से नहीं सीख रहे हो और उसको क्विट कर दोगे तो बहुत गलत चीज है। क्विट नहीं करना किसी भी हालत में, ठीक है। क्विट से एग्जांपल लेता हूं। मान लो किसी बच्चे ने क्विट कर दिया, फिलहाल उसको लग रहा होगा कि भाई छोड़ो, मान लो 2-3 अटेम्प्ट लग गए, वो सोच रहा है मैं क्विट कर देता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं कुछ और कर लूंगा या मैं कोई जॉब कर लूंगा वगैरह वगैरह। कभी भी अगर ऐसा कोई पर्सन मिले ना, हमेशा उसकी कहते ना उसके मन में हमेशा ये कहते ना वो मलालसा रहेगा कि मैं सीए नहीं कर पाया। ये हमेशा उसके मन में रहेगा कि मैं सीए नहीं कर पाया। वो पूरी लाइफ इस पेन को अपने साथ लेकर चलता रहेगा कि मैं सीए नहीं कर पाया, ये रहेगा। तो अगर कोई मल्टीपल अटेम्प्ट वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो मैं उसको यही बोलूंगा कि अगर आपके मल्टीपल लग गए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप जॉब कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीए क्विट मत करो, सीए को कंटिन्यू रखो, नहीं तो लाइफ टाइम आपके माइंड में यही रहेगा कि मैं नहीं कर पाया। समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो बोथ क्लियर, बोथ दिए थे, एक भी क्लियर नहीं हुआ, गो फॉर बोथ, बोथ ही देने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है सर कुछ शेड्यूल बता दो हमें कैसे पढ़ना चाहिए। एक तो शेड्यूल में बच्चे बड़े पागल हैं, शेड्यूल बता दो, शेड्यूल बता दो। भाई साहब शेड्यूल कस्टमाइज होता है, शेड्यूल आपका अपना शेड्यूल खुद का हो, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं, मैं अपनी क्लासेस के हिसाब से बता देता हूं, जैसे मैं चला रहा हूं। आप क्या करो, आप अपने दिन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 6 to 7 आवर्स ऑफ मॉर्निंग और 6 to 7 आवर्स आफ्टरनून के। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मॉर्निंग का स्लॉट हो गया, ये आपका इवनिंग स्लॉट हो गया, ठीक है। मॉर्निंग में क्या करो, जैसे मैं ग्रुप 2 की क्लासेस चला रहा हूं,
ये मिड मॉर्निंग के टाइम पे मैं ग्रुप 2 की क्लास चला रहा हूँ, लगभग 11 बजे से लेकर आपके 2-3 बजे तक आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि 6 to 7 आवर्स आप ग्रुप 2 को दे दो और 6 to 7 आवर्स इवनिंग में ग्रुप 1 को दे दो। इस तरीके से आप प्लान करके चलो। जैसे अभी अगस्त तक हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो अगस्त तक मैं आपको ग्रुप 2 से फ्री कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करो, आप अगस्त तक थोड़ा सा ज्यादा टाइम ग्रुप 2 को दे दो और ग्रुप 1 का 1 या 2 सब्जेक्ट लेकर चलो, ठीक है। मतलब ग्रुप 1 में आप 2 पेपर उठा लो, 3 आवर्स ईच, 3 आवर्स ईच। कोई भी 2 पेपर से शुरुआत कर लो। जैसे आपने अकाउंट्स एंड लॉ से शुरुआत करी, ठीक है, 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ा, 3 घंटे लॉ पढ़ा, और बाकी आप अपनी ग्रुप 2 की क्लासेस है उसको कवर कर रहे हो, ठीक है। मतलब वही 6 से 7 घंटे ग्रुप 2 को दिया और 6 घंटे ग्रुप 1 के लिए निकाल लिया, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाकर, ठीक है। 2 सब्जेक्ट को कवर करो, ठीक है। कोशिश करो कि अगस्त तक आपके ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पसंद के जो आप करना चाहो उसको कर लो, और कोशिश करो कि अकाउंट्स एंड लॉ या अकाउंट्स और टैक्स, जो भी आपको लगता है, टैक्स में बच्चों की दिक्कत आती है तो टैक्स पकड़ लो, पहले टैक्स को कवर कर लो, टैक्स में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो उनको अच्छे से कवर करके चलो अगस्त तक। फिर उसके बाद सितंबर और अक्टूबर बचेंगे, फिर आपको क्या करना है, ग्रुप 2 को भी रिवीजन में लेके आना है और ग्रुप 1 के बैलेंस 2 सब्जेक्ट्स करने हैं 1 महीने के अंदर अंदर। फिर लास्ट के महीने में आपको दोबारा रिवाइज करनी है और मॉक टेस्ट देने हैं। ध्यान रखना, इस बार प्रॉमिस करो मुझसे कि सर मैं मॉक टेस्ट जरूर दूंगा। कितने मॉक टेस्ट? हर सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 मॉक टेस्ट, फुल कोर्स के टेस्ट आपको लिखने हैं। बिना मॉक टेस्ट दिए जाओगे एग्जाम क्लियर नहीं होता। 2-2 मॉक टेस्ट जरूर लिखना है, क्योंकि बच्चा रिवीजन में ही लगा रह जाता है, क्लासेस वीडियोस इन्हीं में लगा रह जाता है, नहीं कर पाता। एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा देखो यूट्यूब बेकार है, यूट्यूब इज गुड, नॉलेज मिलती है, लेकिन फोकस ओनली 1 टीचर। ये मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई साहब एक ही टीचर पे फोकस करो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों की, जो बच्चा फंसता जा रहा है। ये एक ना ट्रैप है। कई बार क्या होता है कि हमें ये टॉपिक इस टीचर का अच्छा लग गया, वो टॉपिक इस टीचर का अच्छा लग गया, अलग अलग टीचर से अलग अलग टॉपिक देख लिए, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप एक ही टीचर पे फोकस रखो। टीचर कोई भी खराब नहीं होता, सारे टीचर अच्छे हैं, कोई टीचर खराब नहीं है। यार जो आपको पढ़ा रहा है वो खराब थोड़ी ना होगा, वो आपको गलत थोड़ी ना पढ़ा देगा, ये बताओ। तो टीचर कोई खराब नहीं होता। ये तुम लोगों का माइंडसेट है, ये तुमने माइंड में बिठा लिया कि ये टीचर अच्छा नहीं है, ये टीचर अच्छा है, जिसका थोड़ा नाम है वो अच्छा है, जिसका थोड़ा नाम नहीं है वो बेकार है। ऐसा नहीं होता यार, सब टीचर अच्छे हैं, सब एफर्ट करते हैं, क्योंकि सबको अपना नाम बनाना है, ठीक है, सब एफर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ, कुछ टीचर थोड़े मनी माइंडेड होते हैं, कुछ टीचर मनी माइंडेड इतने नहीं होते हैं, ठीक है भाई, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जिसके खर्चे ज़्यादा है वो मनी माइंडेड रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन टीचर दोबारा कोई खराब नहीं होता, हर टीचर मेहनत करता है, लेकिन फोकस ओनली ऑन 1 टीचर है। ऐसा हो सकता है कोई टीचर यूट्यूब पे इतनी वीडियोस ना डालता हो, तो उनसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। कुछ टीचर यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहां से आप उनसे टच में रह सकते हो। एक ही टीचर पे फोकस करो, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होना चाहिए। उसको करेक्टली अगर आप फॉलो करते चले जाओगे, आप डेफिनेटली पास कर जाओगे। लेकिन अगर बार बार टीचर स्विच करते रहोगे, वहां दिक्कत आ जाएगी आपको। जैसे होता है, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे ने क्लास किसी से ले ली, लेकिन एंड में आते आते वो बंदा रिवीजन वीडियोस किसी और टीचर की देख रहा है, और एंड में आते आते वो वीडियो में ही लगा रह जाएगा। अरे तुम वीडियो में ही लगे रह जाओगे तो भाई साहब सेल्फ स्टडी कब करोगे? आजकल कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही बन गया है कि भाई एग्जाम से पहले, ये मेरे को बहुत गलत चीज लगती है जो अब होने लग गई है। मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, पता नहीं क्यों ये टीचर शुरू कर दी है लोगों ने कि भाई एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम टाइम पे ही रिवीजन वीडियोस डाल रहे हैं। मतलब जैसे बच्चा मान लो अकाउंट्स का पेपर आया, अकाउंट्स का पेपर देकर आया, सेम डे पे 6 बजे लॉ की क्लास शुरू हो जाएगी, रिवीजन वीडियो या अपना मैराथन शुरू हो जाएगी, और वो उस दिन चलेगी, अगले दिन चलेगी। बच्चा वीडियो में लगा रह जाएगा, तो बच्चा सेल्फ स्टडी कब करेगा? पढ़ाई तो सेल्फ स्टडी से ही होती है, पास सेल्फ स्टडी से ही होगा बच्चा, ये ध्यान रखना। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे पास नहीं हो सकता। आप सोचो कि मैं वीडियोस के भरोसे, मैं रिवीजन लेक्चर्स के भरोसे, मैं मैराथन के भरोसे पास हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। एक तो बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ, कोई एक स्टूडेंट मेरे पास आया, पता नहीं टैक्स की बात कर रहा था वो, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने ये बोला कि सर मैंने फलाने टीचर से क्लास ली थी, मेरे को इतना कुछ खास पसंद आया नहीं, अब मैं इस टीचर की ना मैराथन देख रहा हूँ, क्या मैं पास हो जाऊंगा?
उसने टेक्स्ट पढ़ा नहीं, कह रहा मैं सर मैराथन देख लेता हूँ। आप खुद बताओ क्या इतना आसान होता है ये कोर्स? तो हर कोई बंदा नहीं कर लेता सीए कि खाली एक 15-20 घंटे की मैराथन देख के आप पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लोगे क्या? नहीं होता। ये सब चीजें अच्छी हैं, मैराथन रिवीजन लेक्चर्स अच्छे हैं, लेकिन ये हम एग्जाम से कम 15 दिन पहले तक खत्म हो जाने चाहिए। आप मेरी वीडियोस देख लेना, मैं हमेशा एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले बिल्कुल ऑफ कर देता हूं, मैं एक भी वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है चीज कि एग्जाम डे पे तुरंत रिवीजन करा रहे हो, फिर सेल्फ स्टडी कब करेगा बच्चा? जो कराना है एग्जाम से 15 दिन पहले कर के खत्म कर दो, टीचर का काम खत्म। फिर बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी है। पास तभी होगा जब बच्चा खुद एफर्ट लगाएगा। टीचर्स क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन एफर्ट खुद के लगेंगे। समझ पा रहे हो? तो इस चीज को आपको तैयार करना है। तो मैं आपको शेड्यूल बता रहा था, इस तरीके से आप अपना शेड्यूल करो कि दोनों ग्रुप्स जो आपको करने हैं भाई 6 से 7 घंटे आपने मॉर्निंग के फिक्स कर लिए फॉर ग्रुप 2, और 6 to 7 आवर्स आपने ग्रुप 1 को फोकस करा। थोड़ा अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ, अपना उठने का रूटीन बनाओ, सोने का रूटीन बनाओ, हर चीज का आपको 3-3.5 महीने आपको अच्छा रूटीन बनाना पड़ेगा। मॉर्निंग स्टडी कर पे लग जाओ। सर हम सुबह नहीं उठ पाते, पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, सुबह नहीं उठ पाते। क्यों नहीं उठ पाते यार? क्यों नहीं उठ पाते? अगर मैं आपको बोलूं सुबह सुबह उठ के फलाना जगह पे ट्रिप पे जाना है, तब नहीं उठोगे? तब नहीं उठोगे ना। बचपन को याद करो, सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाना है, 5 बजे का मैच है, तब भी तो उठते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि तुमने सुबह उठना छोड़ दिया? अब इतने आलसी क्यों हो गए हो? आलसी अगर आलसी भी हो रहे हो तो अपना शरीर खराब कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना। तो सुबह उठने की हैबिट डालो। एक आजकल फैसिलिटी इतनी हो गई है कि 24 घंटे एसी चलता रहेगा और टीवी होता है, मोबाइल होता है हाथों में, तो बंदा वैसे ही थक जाता है, लेथार्जिक होने लग गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको बोलता है कंफर्ट जोन से बाहर आना। कंफर्ट जोन से बाहर रहो। मैं तो कहता हूँ कि बिना एसी की पढ़ाई करनी सीखो, बिना एसी की पढ़ाई करनी सीखो। जब तक पसीना ना बह जाए ना, तब तक पढ़ते चले जाओ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता है जब मैं पढ़ता था ना, मैं पंखा तक नहीं चलाता था, भरी गर्मी में मैं बिना पंखे के भी पढ़ा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं मतलब मुझे कोई दिक्कत थी, मैं नहीं चलाता था, क्योंकि मुझे पंखे की आवाज से भी डिस्ट्रैक्शन होती थी। और जब पढ़ाई में दिमाग पूरा लगा होता था ना, तब क्या होता था? तब पंखे की हवा भी नहीं सुहाती, मतलब पता ही नहीं लगता था कि पंखे की नीड भी है। पसीना आया जा रहा है, पढ़े जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर फोकस क्या होता था? पढ़ाई के ऊपर होता था। लेकिन आजकल फोकस क्या है? आराम पे है। आजकल पढ़ाई भी आराम के साथ चाहिए बच्चों को, कि आराम होना चाहिए और पढ़ाई होनी चाहिए। नहीं बनेगी बात, ऐसे नहीं बनेगी बात। तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलेगा। तब जाके कहते हैं ना, एक डायमंड कैसे तैयार होता है? एक डायमंड कैसे तैयार होता है? वो बार बार उसको, एक तो कोयले की खान में से डायमंड निकलता है, ठीक है, फिर बार बार उसको रगड़ा जाता है, पॉलिश किया जाता है, काटा जाता है, तपाया जाता है, तब जाके उसके अंदर चमक आती है, तब जाके हीरे के अंदर चमक आती है। तो पहले अपने आप को जला लो, तपा लो, तभी तो चमक आएगी। जलाने तपाने के लिए अपने आप को रेडी नहीं हो और सोच रहे हो कि मैं एकदम चमक जाऊंगा, मैं सीए बन जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं बनते सीए। जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बोलो भाई, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है गाइस, तो प्लीज फोकस, अच्छी तरीके से फोकस ऑन स्टडीज। अब भी जो मेरी बातों से सीरियस नहीं हो सकता, सिंसियर नहीं हो सकता पढ़ाई के लिए, उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता फिर। ठीक है, लग जाओ, प्लीज लग जाओ। ठीक है, फोकस करो अच्छे से। अब मैं आपको थोड़ा बहुत एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हम लोग एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। टोटली आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच को हम 10 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। इवनिंग बैच रहेगा 2 बजे से लेकर 8 बजे तक। मतलब डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें हमारा फोकस सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा रहेगा। अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, एडवांस अकाउंट्स हो गया और एफएम हो गया। ये तो रहेंगे अकाउंट्स, कॉस्ट, एडवांस अकाउंट्स और एफएम, और टैक्स भी रहेगा। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे। अब बच्चे कौन से? लॉ, EIS SM और ऑडिट। देखो लॉ की मेरे हिसाब से बच्चों को नीड इतनी नहीं होती है, लॉ बच्चा सेल्फ मैनेज करता है।
EISSM इसकी भी नीड बच्चों को इतनी नहीं होती है। ऑडिट डिपेंड करता है बच्चों की डिमांड के ऊपर। अगर आप लोग कहोगे इंक्वायरीज होंगी, डिमांड होगी बच्चों की, तो मैं ऑडिट भी शुरू कर दूंगा, अदरवाइज ये पांचों तो रहने ही वाले हैं। ठीक है, जैसे इसमें से अकाउंट्स का और एडवांस अकाउंट्स का ये दोनों मैं ही पढ़ाता हूँ, ऑडिट भी मैं ही लेता हूँ अगर डिमांड होगी तो एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स का मैं लूंगा। कॉस्टिंग और FM के लिए हमारे पास गौतम सर है और टैक्स के लिए हमारे पास जसप्रीत सर है। तो ये सारी चीजें आपके पास क्या रहेंगी, इसका हम एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10 जुलाई से। इसमें हम कवर क्या क्या कराएंगे, इसमें आपका थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड पे हम आपको सारे कंसेप्ट कराएंगे कवर, ICAI स्टडी मैट, RTPs, MTPs जिनमें से पेपर आता है भाई साहब, MTPs और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। स्टडी मैट हो गया, RTP हो गया, MTP हो गया, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हो गया। स्टडी मैट पूरा, RTP MTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 5 से 6 अटेम्प्ट्स के, 5 to 6 अटेम्प्ट्स के आपको RTP MTP और PYQs मिलेंगे। और चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे, पूरे मिक्स करके चैप्टर के टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। तो ये आपको हम इस बैच में देने वाले हैं, पेड रहेगा, फ्री नहीं है, ये पेड रहेगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो। और इसका जो हमारा टारगेट है, इसका जो हमने टारगेट लगाया था मैं आपको बताता हूँ, मोटा मोटा हमारा जो टारगेट था वो था 2 महीने का। 2 महीने में हम इसे कवर कर देंगे। मतलब आप ये लगा लो कि नाना करते हुए हम आपको कब तक फ्री कर देंगे, 15 सितंबर तक आपको फ्री कर देंगे। 15 सितंबर तक हम आपको फ्री कर देंगे। रफ मोटा मोटा तौर पे अगर आपको लेना है तो 30 सितंबर ले लो कि सितंबर तक फ्री हो जाएगा। अक्टूबर में आपके पास फिर फुल टाइम है, आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। लेकिन हाँ, इस बैच से आपको ये पूरी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे ये 4 सब्जेक्ट, मतलब जिसकी भी आप क्लास लेते हो, जिसकी भी आप लगाते हो, वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों की ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी वीक है, ठीक से कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे हैं, या पढ़े थे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझने में दिक्कत है, कुछ प्रैक्टिस में कमी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट, कि स्पीड नहीं बन पाती है, पेपर पूरे नहीं हो पाते हैं, उन सब के ऊपर पूरा पूरा फोकस रहेगा इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा 9310235483, आप उस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो ये कुछ बैच की हाइलाइट्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अप टू यू, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। जो हो गया साइड करके अब आप लग जाओ। आज का भी दिन आपको खराब नहीं करना, आज का भी दिन वेस्ट नहीं करना कि सर रिजल्ट आया तो मैं कल से पढ़ूंगा, कल तो कभी नहीं आता, फिर वही टालने वाली चीज़ें हो जाती हैं जिंदगी में। कल कभी नहीं आता, जो है आज है बस। अब ये वीडियो देख के अपनी थोड़ी बहुत देर में खाना वाना खा के जो हो गया, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, चुपचाप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। एक अपना शेड्यूल बनाओ, थोड़ी प्लानिंग करो और शुरू हो जाओ। आज शाम से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। समझ रहे हो? सब हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक ये नेगेटिविटी मत लेके आना कि सर पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तुम सब कुछ कर सकते हो। जब मैं कर सकता हूं ना, मैं आपके सामने CA क्वालिफाई करके बैठा हूं, जब मैं कर सकता हूं तो भाई तुम लोग तो मुझसे ज़्यादा होशियार ही होंगे। मैं अपने टाइम में कोई बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, कि एवरेज था, एक एवरेज था। ठीक है, तुम मुझसे ज़्यादा ही होशियार होंगे। आजकल के बच्चों का दिमाग वैसे ही बहुत तेज होता है, बस वो ना यूज़ नहीं करते मुझसे। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं तो तुम तो बड़ी आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। मैंने आज आपको समझाया है, थोड़ा आपको मतलब आप मेरे को अपना बड़ा भाई समझ के मैंने आपको एक तरीके से अच्छे से फटकार लगा दिया, डांट लगा दिया है। अब बी पॉजिटिव और लग जाओ चुपचाप। ठीक है जी, लग जाओ चुपचाप। कोई भी दिक्कत परेशानी आई आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।